हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज मैं कर रही हूँ अपना एनालिसिस। और अभी मैं कितने दिनों से सिर्फ रिवीजन ही कर रही हूँ। तो मैं सोची आज मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वही सॉल्व। और ये बीपीएससी का बुक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इसी से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब जो है यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कराते हैं। मैं जब इसको सॉल्व कर रही थी तो इसी में से मैं लगभग 30 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो मैं, और यूट्यूब पर भी सभी सर लगभग बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसी से प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं क्लास लेती हूँ जिनका उनसे पढ़ी हुई हूँ। और अभी जब तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, अभी मेरा 1 हफ़्ता और लगेगा सब सिलेबस कंप्लीट होने में। तब तक मैं बीच में 1 दिन 2 दिन बीच करके इसी बुक से प्रैक्टिस करूँगी। 100 क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व मैं करूँगी। और फिर जब अच्छे से सॉल्व हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी आता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो आप भी बीच बीच में ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, 100 क्वेश्चन करके लीजिए और आप भी लगा के देखिए कि आपको हो रहा है कि नहीं। और फिर आपको लगेगा जो जहाँ पे आपका वीक लग रहा है उस चीज़ चैप्टर को आप फिर से रिवीजन करिए और उसी चैप्टर को आप 3-4 बार रिवीजन कीजिए। और पूरा जो आप नोट्स या फिर बुक में कलर किए हुए हैं उसको भी आप रिवीजन करते रहिए। आप क्या करिए, एक बार तो आप अच्छे से उसको डिटेल में रिवीजन करिए, मतलब पूरा अच्छे से ध्यान देके। और फिर 1-2 दिन बाद जब उसको रिवीजन करिए तब आप ना ऐसे ही आप पेज पलटते हुए देखते जाइए कि कौन सा पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है ना, आप जितनी बार रिवीजन करते हैं उतनी बार उस पर लिख दिया कीजिए ताकि आप नेक्स्ट जब उसको रिवीजन करेंगे ना तो आपको ये नज़र पे आएगा और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। और एक काम कीजिएगा कि आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं पढ़ने के लिए, हैंड नोट्स हुआ या फिर एनसीईआरटी का बुक हुआ या फिर आपने कुछ पिछले 2 बार से तो एग्ज़ाम हो रहा है उनमें जो भी कुछ प्रिपरेशन किए होंगे वो सब होगा, सारा कुछ आप एक जगह रख लीजिए। और आप एक जगह रख लीजिएगा ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सा चीज़ कब हमको पढ़ना है। क्योंकि आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इतना सोचने समझने का अब टाइम भी नहीं है। तो आपके सामने रहेगा ना तो आप जैसे ही आपको लगेगा कि इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ तो आप दूसरा कुछ कोई सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें सिर्फ आपको 1 घंटा आधा घंटा देना पड़े और आपका कवर हो जाए। और जो फ्रेंड्स पहले से टीआरई 2.0 का प्रिपरेशन किए हैं तो उनके लिए तो सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस लगाना है। और जो सब्जेक्ट आप पिछली बार छोड़ दिए थे उसको इग्नोर कर दिए थे उस पर फोकस करना है बस। मैं भी वही कर रही हूँ। मैं तो बहुत सारा चीज़ें इग्नोर करी थी। और फ्रेंड्स मैं ना बहुत साल बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करी ना तो मुझे हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जब टीआरई 2 का मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम ना मेरा बहुत ज़्यादा गैप हो जाता था नोट्स को रिवीजन करने में और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ भूल जाती थी और फिर से मुझे वहीं से रिवीजन करना पड़ता था, जिस कारण से मेरा बहुत सारा इजी क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे कन्फ्यूजन की वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करने के लिए और इसका स्कूल का भी टाइम बस 10 मिनट ही बाकी है। तो मैं ना तैयारी करके रखी थी रात को ही, तो बस मुझे तलना है। मैं अभी बना रही हूँ लिट्टी, बस उसको तलूँगी और फिर सॉस के साथ इसको मैं दे दूँगी। और यहाँ पे सारा लिट्टी बनकर तैयार हो गया है, उसको मैं दे के स्कूल भेज दी हूँ। बस हम लोग अपने नाश्ते के लिए बना रहे हैं और मैं सोची अभी बना के रख देती हूँ क्योंकि अब जब फिर काम करके आऊँगी तो फिर से मुझे उसी में टाइम लगाना पड़ेगा। तो फिर आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा खाने में और उसको फिर बनाने में। तो इसीलिए मैं सारा जो लिट्टी है मैं अभी फ्राई करके रख दूँगी, जब मुझे खाना होगा ना तो मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। अब मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब मुझे किचन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अब खाना बनाना है। तो मैं नहाने से पहले पोछा लगा लूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। काफ़ी दिन हो गए हैं पोछा लगाए हुए। अभी मैं 3 दिन छोड़ देती हूँ, 2 दिन 3 दिन ऐसे करके गैप कर देती हूँ तब जाके पोछा लगाती हूँ। अभी एग्ज़ाम का इतना टाइम नज़दीक आ गया है कि कुछ भी काम करती हूँ एक्स्ट्रा ना तो लगता है जैसे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है।
और कुछ कितना भी कोशिश करती हूँ ना तो 1 घंटा मेरा लग ही जाता है पोछा वगैरह लगाने में। और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होते रहता है। अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करते रहता है कि मैं घर के साफ़ सफाई में अपना टाइम वेस्ट करूँ, लेकिन नहीं करेंगे सफाई तो भी रहने लायक तो होना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि आप किसी के देख के कोई भी बुक मत खरीदिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रिसोर्स इकट्ठा कर लोगे उतना आपका डाइवर्शन होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मन होगा कि ये पढ़े कि वो पढ़े। आपके पास अगर 4-5 बुक भी है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा बार इसको रिवीजन कर लेते हैं ना तो आपका अच्छे से हो जाएगा। और कोई चीज़ का बुक लेता है तो बोलने से आप भी वो बुक लेके आ जाते हो, तो फिर आपको ना ध्यान भटकता है उस चीज़ पे, और नया बुक रहता है तो वही पढ़ने के लिए मन करता है, भले ही वो आपके काम के हो या ना हो। तो इसीलिए आप भी समझदार हैं, आप भी सोच समझ के अपना बुक सेलेक्ट कीजिए। और मैं इसलिए बीपीएससी मतलब बुक से कर रही थी प्रैक्टिस, क्योंकि ना मैं मार्केट गई थी तो नया वाला प्रैक्टिस सेट नहीं मिला, तो मैं इसीलिए उसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि सिमिलर है और बोला भी गया है कि एक लेवल ऊपर करके पूछा जाएगा क्वेश्चंस, तो इसीलिए। और ना सारे चैप्टर तो वही सेम ही रहता है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें और टीआरई का जो एग्ज़ाम उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा सिमिलर है सोशल साइंस का। और पीजीटी के लिए तो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वही है, तो मेरे पास उसका भी नेट जेआरएफ का भी सॉल्व पेपर है। तो मैं उसका भी 2022 से लेकर और 19 तक का जितना एग्ज़ाम हुआ है तो उस सब का मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। और साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है, तो कुल मिलाकर 6 प्रैक्टिस सेट होगा, उसको मैं अच्छे से करूँगी। और यहाँ पे मैं अभी ना जब भी मैं नाश्ता करके आती हूँ तो मैं 1 घंटा का जो है करंट अफेयर्स का क्लास लेती हूँ, और फिर मैं 1 आवर मैथ का प्रैक्टिस करती हूँ। बस यही रहता है मेरे रूटीन में।